नमस्ते दोस्तों। अच्छा, कभी कभी आपको ऐसा लगता है ना कि बुरी खबरें हम पर जैसे हावी हो जाती हैं, खासकर जब बात पैसों की हो। तो आज ना हम इसी एहसास को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आपने कभी इस बारे में सोचा है कि जब कोई कहता है अरे मार्केट गिरने वाला है, तो हम सब कितने ध्यान से सुनने लगते हैं, पर अगर कोई कहे खूब पैसा बनेगा तो हमें लगता है कि अरे ये तो मजाक कर रहा है। ये एक छोटी सी पहेली जैसी है ना। तो चलिए आज इसे मिलकर सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा दिमाग बुरी खबरों की तरफ एक चुंबक की तरह क्यों खींचता चला जाता है। हाँ, इस डर के पीछे आखिर राज क्या है? देखिए, होता क्या है ना कि निराशावाद एक बहुत ही चालाक भेष पहनकर आता है। जब कोई कहता है बाजार गिरने वाला है, बच के रहो, तो वो हमें एक समझदार और जिम्मेदार इंसान लगता है, जैसे घर के कोई बड़े बुजुर्ग हमें प्यार से चेतावनी दे रहे हों। और वहीं जो कहता है अरे सब ठीक हो जाएगा, निवेश करो, वो हमें थोड़ा नादान सा लगता है ना। इस तरह की सोच को हम एक नाम दे सकते हैं, पुरानी सोच। यह हमारे दिमाग में ना एक बहुत पुरानी आदत की तरह बस गई है, जो हमें बार बार कहती है कि देखो, सावधान रहना और थोड़ा डरना ही समझदारी है। और किसी भी आदत को बदलने से पहले उसे पहचानना वो सबसे जरूरी है। और पता है, इस डर वाली सोच के नतीजे बहुत नुकसानदायक होते हैं। यह बिल्कुल उस स्टूडेंट की कहानी जैसा है जो परीक्षा में फेल होने के डर से किताब ही नहीं खुलता। और फिर नतीजा क्या होता है? हम निवेश करने से डरते हैं, अच्छे अच्छे मौके हमारे हाथ से निकल जाते हैं और मन में बस एक घबराहट सी बनी रहती है। तो सवाल यह है कि इस डर के चश्मे को कैसे उतारें। चलिए अब दुनिया को देखने का एक नया, बहुत ही सरल और ज्यादा सच्चा तरीका खोजते हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। हमारा इतिहास गवाह है कि दुनिया ने बड़े बड़े युद्ध देखे, भयानक महामारियां देखी और कितने ही आर्थिक संकट देखे। हर बार ऐसा लगा कि शायद अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हर मुश्किल के बाद मानवता हमेशा और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरी है और हमेशा आगे बढ़ी है। ये इस पूरी बात का सबसे जरूरी और सबसे प्यारा सच है। इसे ना एक बहुत आसान से उदाहरण से समझिए। जब जोर की बारिश आती है तो कितना शोर मचाती है ना, और फिर जल्दी से चली भी जाती है। लेकिन वो शांत सी धूप जिससे धीरे धीरे पौधे बढ़ते हैं, वो तो पूरे दिन रहती है। बुरी खबरें बस उसी बारिश की तरह होती हैं, बहुत शोर करती हैं, लेकिन विकास वो धूप की तरह शांत होता है और लंबा चलता है। अच्छा, चलिए अब कुछ असली कहानियां देखते हैं, एक छोटे से किसान से लेकर एक बहुत बड़ी कंपनी तक, ये समझने के लिए कि ये जो आशावाद है ना, ये असल में काम कैसे करता है। एक किसान की कहानी सोचिए। वो ये जानते हुए भी बीज बोता है कि बारिश या तूफान आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि एक तूफान शायद फसल को थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन धूप का एक पूरा मौसम उसकी मेहनत को कई गुना बढ़ा देगा। जीवन डर से नहीं, उम्मीद से बढ़ता है। अब अपने ही देश का एक शानदार उदाहरण देखिए, इन्फोसिस। जरा सोचिए, जब नारायण मूर्ति जी ने इसकी शुरुआत की थी, तब चारों तरफ बस शक का माहौल था। सब लोग कह रहे थे अरे ये नहीं चलेगा, लेकिन उन्होंने उस शोर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपनी लंबी अवधि की सोच पर विश्वास किया। और नतीजा, आज इन्फोसिस दुनिया भर में हमारे भारत का नाम रोशन कर रही है। और ऐसा ही कुछ अमेज़न के साथ भी हुआ। जब जेफ बेजोस ने इसकी शुरुआत की, तो सभी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने क्या कहा था पता है? उन्होंने कहा ये कंपनी तो पक्का फेल हो जाएगी। लेकिन उन्होंने इस सारे नकारात्मक शोर को नजरअंदाज किया और अपने लंबे विजन पर भरोसा रखा। और नतीजा वो तो आज हम सबके सामने है। तो इन कहानियों से हमें क्या सबक मिलता है? एक बहुत ही साफ और यादगार लाइन में अगर कहें तो आशावाद बड़ी बड़ी चीजें बनाता है, जबकि निराशावाद वो सिर्फ बहाने बनाता है। चलिए अब इस सारी समझ को हम अपनी रोज की जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक बहुत ही सरल सी योजना है जिसे हम सब आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो अगले 7 दिनों के लिए ना बस ये छोटे छोटे प्यारे से कदम उठाने की कोशिश कीजिए। किसी भी डराने वाली खबर को सुनने से बचिए। हर दिन बस एक छोटा सा अच्छा काम करिए, जैसे थोड़ी सी बचत करना या कोई एक नई बात सीखना। और याद रखिए, यही छोटे छोटे आशावादी कदम ही लंबी अवधि में बड़ी सफलता दिलाते हैं। अब एक छोटा सा काम करते हैं। कुछ पल शांति से बैठकर बस अपने आप से ये सवाल पूछें कि पैसे से जुड़े कौन से फैसले हैं जो हम डर की वजह से ले रहे हैं। और अब ये दूसरा सवाल, ऐसा कौन सा मौका है जिसे हम सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि मन में एक डर बैठा है कि
क्या होगा अगर कुछ गलत हो गया तो? और आखिर में ये जरूर सोचिए कि हमारी सोच लंबी अवधि की है या हम बस आज की खबरों को देख के घबरा रहे हैं। यकीन मानिए, बस ये एक सवाल हमारी सोच को सही दिशा दे सकता है। इस पूरी बातचीत का सार इस एक बहुत ही शक्तिशाली और सरल बात में है। डर सुनने में समझदारी भरा लगता है, लेकिन साहस ही भविष्य का निर्माण करता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। आप चाहें तो इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। हर दिन इस प्यारे से विचार को शांति से दोहराएं ताकि ये हमारे मन में गहराई से बैठ जाए। याद रखिएगा दोस्तों, रोज की छोटी छोटी सीख ही एक दिन बड़ी सफलता बनती है।